ये लो सबूत, ये कहते हुए मैं आपके सामने खड़ा हूं और टॉप 10 सबूतों को दिखाऊंगा। वैसे तो कई सबूत है हमारे लिए, नंदी महाराज उस तरफ मुंह करके बैठे, इतना सबूत पर्याप्त है। हमारी कई दर्जनों पीढ़ियां औरंगजेब के इस पाप को हर अगली पीढ़ी को बताते आई है, यह सबूत भी पर्याप्त है। लेकिन साक्षात मंदिरों के दीवारों पर बनी हुई मस्जिद आंखों से दिखती है, फिर भी जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनके लिए आज के सबूत का यह बिंदास बोल आवश्यक है। और मैं आपके सामने विशेषज्ञों के साथ उसको रखने जा रहा हूं। पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। हनुमान जी, विष्णु जी, गणेश जी, शिवलिंग, नंदी, कमल के फूल की आकृति, त्रिशूल की आकृति, गदा, इनका मस्जिद में क्या काम? नाम भी है ज्ञानवापी, मतलब ज्ञान का तालाब। क्या ये वैज्ञानिक प्रमाण पर्याप्त नहीं है इस बात को पुष्ट करने के लिए कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, विश्वेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है? एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि मूर्तियों, शिलालेखों और सामग्रियों की तस्वीर के जरिए यहाँ मंदिर होने की पुष्टि की जा रही है। रिपोर्ट में लिखी गई मूर्तियों की उम्र 6वीं और 12वीं सदी के होने के प्रामाणिक तथ्य हैं, जो कि मस्जिद के निर्माण के भी पहले के हैं। मस्जिद 17वीं सदी में बनाई गई, यानी कि मस्जिद से पहले वहाँ हिंदू धर्म के मानने वालों का बड़ा उपासना केंद्र था। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। स्टडी रिपोर्ट में करीब 250 मूर्तियों, शिलालेख और सामग्रियों की तस्वीर और उनकी डिटेल्स रिपोर्ट एएसआई ने दी है। इस रिपोर्ट में मूर्ति के आकार, प्रकार और उनकी आयु पर जानकारी दी गई है। सर्वे की रिपोर्ट में कई टूटी मूर्तियों की उम्र के बारे में एएसआई ने लिखा है कि वो मेडविन एरा की हैं। कुछ मूर्तियां तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास से जुड़ी हैं। इतिहास के जानकार बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम भाग में दीवार अभी दिख रही है। वो ढांचा गढ़वाल कालीन समय का है। गढ़वाल कालीन समय की बात करें तो वो 12वीं सदी से पहले ही अस्तित्व में थे। इसके अलावा जो मूर्तियां और पत्थरों के प्रकार की बात कही गई है, वो मध्यकालीन युग में सैंडस्टोन, स्लैब और ग्रेनाइट से ही ज्यादातर निर्माण हुआ करते थे। सैकड़ों साल के इंतजार के बाद ज्ञानवापी विश्वेश्वर महादेव के वैज्ञानिक प्रमाणों के सार्वजनिक होने के बावजूद अगर इसे अस्वीकार किया जाए तो ये सर्वधर्म संभाव के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं। मुस्लिम पक्ष के पास मौका है कि ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार कर ज्ञानवापी पर जिद छोड़ें और हिंदुओं के पौराणिक केंद्रों को उन्हें वापस सौंप दें, क्योंकि पृथ्वी पर ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतीक है ये ज्ञानवापी। कहा जाता है कि काशी अविनाशी है और काशी में स्थित ये ज्ञानवापी भगवान शिव के त्रिशूल से स्वयं शिव द्वारा इस ज्ञान के कूप का अस्तित्व मनुष्य के कल्याण के लिए सम्मुख आया। इसे मात्र एक कूप मानकर नहीं चला जा सकता। काशी को ज्ञान की नगरी इसीलिए कहा जाता है कि इसके केंद्र में ही ज्ञान का कूप है। यह भगवान शिव के ज्ञान का प्रकट स्वरूप है, इसलिए ज्ञानवापी के दर्शन का अत्यंत महात्म है। अब बस इंतजार है अज्ञान का धुंध हटाने वाले ज्ञान के कूप की मुक्ति में कितना समय लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।